हमारा और आपका जो जन्म हुआ है, इसका मूल उद्देश्य है अपने आप को जानना, अपने आप की ओर लौटना। न कि ईश्वर प्राप्त करना, न कि खुदा गाड प्राप्त करना, न कि परमात्मा प्राप्त करना। पहली बात तो यह है कि हम अपने उद्देश्य को समझते नहीं हैं, और जो काम और जिधर नहीं जाना चाहिए और जो काम नहीं करना चाहिए उधर जाने में रुचि लेते हैं और वो काम करने में अपना समय और शक्ति खपा देते हैं। कुल मिलाकर हमारी समझ गलत है। जब तक हमारी समझ सही नहीं होगी तब तक हम चाहे जितनी मेहनत करते रहें, जितनी हम सत्संग करते रहें, इनसे कोई लाभ नहीं होगा। लोग कहा करते हैं क्या करें भाई, ये लड़का ऐसा निकल गया कि शराब पीते पीते, जुआ खेलते खेलते अपने बाप की पूर्ण संपत्ति इसने खो दी, यानी बर्बाद हो गया। लोगों को कहते सुनते हैं, लेकिन इस बात को हम भूल जाते हैं हम भी वैसे उसी शराबी की तरह हैं, जुआरी की तरह हैं, जिसने अपने बाप की संपूर्ण संपत्ति फूंक दी, बर्बाद कर दी। हमको जो समय मिला है वो अपने आप को जानने के लिए मिला है, और हम उस समय और शक्ति को कहाँ लगा रहे हैं? बाहर कोई ईश्वर है, बाहर कोई परमात्मा है, बाहर कोई खुदा और गाड है, उसकी ओर लगा रहे हैं। तो हम समझदार तो नहीं है ना। इसलिए जीवन को जीने से पहले हमको सही समझ अपने हाथ में ले लेने की जरूरत है। और जो आदमी ऐसा जीवन जीता है तो एक दिन का सत्संग उसके संपूर्ण जीवन को बदल देता है। और जिसके पास समझ नहीं है अपने हाथ में, वो संपूर्ण जीवन सत्संग करते, कथा भागवत सुनते और मनोरंजन करते अपना समय बर्बाद कर देता है। और अंत में क्या होता है? अंत में केवल पश्चाताप उससे मिलता है। एक आदमी था, उसके मन में हुआ कि भाई अपने साथी से कहता है कि चलो भाई, जहाँ से गंगा की उत्पत्ति हुई है, यमुना की उत्पत्ति हुई है, उस उद्गम स्थल को देखने चलें। तो उसके मित्र ने कहा कि अरे बहुत दूर है, क्या करोगे भाई? तो दोनों मित्र चल रहे हैं। किधर चल रहे हैं? जिधर से गंगा उत्पन्न हुई है, जिधर बह रही है, उधर चले जा रहे हैं। अब चलते 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 अब गंगा सागर की तरफ वो पहुंच गए हैं। किनारे पर कोई आदमी था, उससे पूछा गया, अरे भाई ये कहाँ है, ये हम कहाँ पहुंच रहे हैं? कहा कि गंगा सागर में आप प्रवेश करने वाले हैं आप। अच्छा ये बताइए, तो गंगा किधर से आई है? हम जानना चाहते थे कि गंगा जहां से उत्पन्न हुई है, जहां से निकली है, उधर जाना चाहते हैं।
तो उस व्यक्ति ने कहा ऐसा करिए आप पहुंच जाएंगे वहां। कहा कि कैसे पहुंचेंगे? बस जिधर मुख किए हैं आप उधर पीठ कर दीजिए और चलते रहिए चलते रहिए। एक समय आएगा आप जहां से गंगा उत्पन्न हुई है, जहां गंगा का उद्गम स्थल है, वहां पहुंच जाएंगे। उस आदमी ने बताया और उन दोनों ने वैसे ही किया। गंगा सागर की ओर क्या कर दिया? पीठ कर दिया और उधर मुख कर दिया और चलने लगे। कई दिनों तक चलते रहे। अंत में उनको क्या मिल गया? गंगा जहां से निकली है वो जगह मिल गई। मेरी बात समझ रहे हैं ना? मैं क्या कहना चाहता हूं? हमारी जो समस्या है वो समस्या नासमझी की है। हम समझदार नहीं हैं। सत्संग सुनना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, लेकिन इससे भी अच्छी बात है सत्संग को समझ पूर्वक जीना। और सत्संग सुन रहे हैं तो यहीं से आप समझ एकत्र कीजिए कि कैसे समझ उत्पन्न होती है। हमारे पास समझ नहीं है, इसलिए इतना विलंब हम कर देते हैं। अब इसीलिए प्रकृति ने शायद कि मनुष्य ऐसी भूल करता है, इसीलिए शायद उसकी उम्र 60 साल 70 साल 80 साल 100 साल की बनाई हुई है, ताकि कहीं ना कहीं कभी न कभी तो चेतेगा ये और अपनी ओर लौट जाएगा। ये जो हमारी अपनी आत्मा है, इसी को समझना है हमें। हम बाहर की ओर बहुत समय लगा रहे हैं और लगाएंगे। इसके मूल में नासमझी। तो सत्संग किसे कहते हैं? सत्संग उसे कहते हैं जहां हमारी समझ उत्पन्न हो। और जब समझ उत्पन्न हो जाएगी, अच्छी समझ आ जाएगी, तो एक दिन का सत्संग जो है हमारे संपूर्ण जीवन का फल हो जाएगा। लेकिन इसके लिए तैयार हो तब। तो मैं कह रहा हूं हमारी अपनी आत्मा ही, देखिए मैंने तो उद्गम स्थल, गंगा का उद्गम स्थल, इधर संसार सागर की ओर से मैं लौटाया। किधर के लिए? गंगा का उद्गम स्थल उधर के लिए। इसी प्रकार से इस संसार में जो भी ईश्वर है, परमात्मा है, खुदा है, गॉड है, ज्ञान विज्ञान है, वेद है, महाभारत है, रामायण है, जिंदा व्यवस्था है, पुराण है, कुरान है, बाइबिल है। लोग कहते हैं कि भाई हमारे ईश्वर ने बनाया है। साफ साफ कहो ना भाई, झूठ क्यों बोलते हो? इस मनुष्य ने बनाया है। धार्मिक ग्रंथों में बहुत झूठाई है। हमारे ईश्वर है, हमारे ईश्वर ने बनाया। कौन ईश्वर? जिसको कहता है भाई अपौरुषेय है, भाई वो दिखता नहीं है, वो कहीं दिखता नहीं है, वो मन इंद्रियों के पकड़ के बाहर है, वो निराकार है। ऐसी बातें जब कही जाती हैं तब कहते हैं कि नहीं ये हमारा ईश्वर का संदेश है। भला बताइए, जो मन वाणी और इंद्रियों से परे है वो संदेश दे सकता है क्या? नहीं दे सकता। तो संदेश कौन देता है? गुरु देता है। गुरु कौन होता है? मनुष्य होता है। जो समझदार है वो गुरु होता है, और जो नासमझ है वो शिष्य होता है।
गुरु के पास जाता है और शिक्षा ग्रहण करता है। कुछ काल बाद वो भी क्या बन जाता है, गुरु बन जाता है, समझदार बन जाता है। तो मैं कह रहा हूं हमारा जो जीवन मिला है वो यूं ही बर्बाद करने के लिए नहीं मिला है, अपने आप को जानने और समझने के लिए मिला है। लेकिन इस समय और शक्ति को कहां हम गुमा देते हैं, कहां बर्बाद कर देते हैं, ईश्वर और परमात्मा के चक्कर में। अब भला बताइए, आपको समझने के लिए, अपने आप को समझने के लिए आपके पास समय और शक्ति कहां है? नहीं है ना, खत्म। फिर क्या होता है, हम केवल पश्चाताप करते हैं, क्या वक्त करें भाई, इतना बढ़िया हमको समय मिला था, लेकिन हम समय और शक्ति का दुरुपयोग कर दिए और आज हमें न ईश्वर के दर्शन हुए हैं, न हमें हमारी समझ हुई है। तो हमें क्या करना है, अपने आप को समझना है। ये बड़ा ज्ञान है। बड़ा ज्ञान ये नहीं कि आप ईश्वर को समझ लो। ये जो भूले हुए लोग हैं वो क्या करते हैं, अपने आप की ओर नहीं लौटकर, अपने आप को नहीं जानकर दूसरों को जानने की चेष्टा करते हैं, इसलिए कभी वो जान नहीं पाते हैं। तो हमारा और आपका धर्म है अपने आप को जानना। देखिए, आपसे बढ़कर दुनिया में कोई बड़ा ईश्वर नहीं है। मनुष्य से बढ़कर दुनिया में कोई ईश्वर नहीं है। आप इतने बड़े ईश्वर हैं कि आप अपने आप के लिए बाहर ईश्वर की तलाश करते हैं। इसका मतलब आपकी समझ सही नहीं है। अभी आपकी दृष्टि में, आपकी समझ में दोष है। जिस प्रकार से आंख में धब्बा आ जाता है तो वस्तुएं हमें साफ दिखाई नहीं देती हैं, कुछ का कुछ दिखाई देती हैं। ऐसे ही हमारी समझ में गड़बड़ी होने की वजह से हम अपने आप को साफ देख नहीं पाते हैं, कुछ का कुछ देखते हैं। कैसे देखते हैं, क्या देखते हैं? हम कहते हैं हम तो तुच्छ हैं भाई, हम क्या कर पाएंगे, हम नाचीज हैं, हम परिच्छिन्न हैं, हम तो अंश हैं। ये क्या है? हमारी समझ में दोष है, दोष। अब ये दोष हम कैसे पाए हैं? पढ़कर, सुनकर। ग्रंथों में क्या क्या लिखा है उसको भी हम मान लेते हैं कि भाई नहीं, ये ग्रंथ में लिखा है माने सही है। और किसी ने लिखा है तो बड़ा महापुरुष है। याद रखिए, कोई भी ग्रंथ, कोई भी मनुष्य लिखता है तो अपनी समझ के आधार पर लिखता है। अब ये झूठ है कि किसी ईश्वर ने उसको संकेत किया है, संदेश दिया है, उसका पैगाम है, ये झूठ है। ये सच ये है कि उसने अपने विचारों को लिखा है। जब ऐसी समझ हमारी हो जाएगी ना, उस दिन हमें ईश्वर की तलाश नहीं करनी पड़ेगी, वो रास्ता बंद हो जाएगा। तो जितनी भी किताबें हैं ये मनुष्य की लिखी हैं और सभी किताबें विचारणी हैं। चाहे कितनी भी बड़ी वो हस्ती ने लिखी हो किताब, वो विचारने योग्य है। क्यों? क्योंकि एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। एक बार की बात है, कैसे समझ बढ़ती है, कैसे विवेक नेत्र खुलते हैं। एक बार मैं शुरू में आया था गुरुदेव की शरण में, तो मेरे किसी बड़े ने, साहब ने मुझे पैसे दिए, कहा कि जाओ बाजार, और उन्होंने चीट लिख दी, अमुक अमुक सामान लेके आना, और पैसे दिए।
पैसे मैंने अपनी झोली में रख ली और चीट भी रख ली। जैसे मैं मुड़कर इधर चलने को होता हूं, साहब ने कहा सुनो सुनो। हेलो, मेरे साहब ने कहा जरा सुनो। मैं वापस उनके पास आ गया। कहा कि पैसे तुमने गिना नहीं? मैंने कहा गिना तो नहीं। कहा कि पैसे गिनो। मैंने कहा कि साहब जी पैसे गिनने की कोई जरूरत नहीं है, आपने दिया है तो सही ही होगा। क्या कि नहीं, पैसा गिनने की चीज है। तुम मुझ पर श्रद्धावश कहते हो कि भाई पैसा आपने दिया है तो सही दिया होगा, ये बात सही है तुम्हारी, लेकिन मैं जो कहता हूं ये भी सही है। पैसा गिनने की चीज है। हो सकता है 1 रुपया, हो सकता है 100 रुपया कम हो, 200 रुपया कम हो, ज्यादा भी हो सकता है। तो तुम गिन लोगे तो पता चल जाएगा कि कम है या ज्यादा या फिर बराबर है। मैंने पैसे गिना, पैसा सही था। देखिए यहां पर हमारी समझ उत्पन्न होती है। वे समझ उत्पन्न करने के लिए ऐसा किए थे। एक नई दृष्टि उन्होंने दी। कोई भी आदमी कुछ भी देता है तो देख लेने में कोई हर्ज नहीं है, पाप नहीं है। कोई भी ग्रंथ में कोई भी बात लिखी हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि वो देखने योग्य, समझने योग्य नहीं है, विचार करने योग्य नहीं है। ऐसी बात नहीं है। विचार करेंगे तो हम पापी नहीं हो जाएंगे। वो विचार करने योग्य है, समझने योग्य है। एक क्या है? एक नई दृष्टि है। लेकिन जो नहीं समझते हैं या फिर लोगों को अपने वश में करना चाहते हैं, क्या कहते हैं? नहीं नहीं, अरे उसने कहा है तो क्या गलत कहा है? क्या लिखा है तो गलत लिखा है? क्या देखने और समझने की कोई जरूरत नहीं, बस जो उन्होंने कहा है वो करो। ये क्या है? इससे
हमारी समझ नहीं बढ़ती है। हम क्या रहते हैं, केवल श्रद्धालु रहते हैं। श्रद्धा और विवेक हमको दोनों चाहिए। गुरु जी हैं इसका मतलब नहीं गुरु जी जो कह रहे हैं वो कहीं, वो तो करना ही हमें, लेकिन साथ साथ श्रद्धा विवेक भी चाहिए हमको, क्या करना है। इसका मतलब यही नहीं कि गुरु का अपमान हो जाएगा। गुरु का अपमान नहीं होता है, ये गुरु का सम्मान है। गुरु समझेंगे कि भाई मेरा शिष्य जो है कितना अच्छा है, कि इसमें विवेक की भूमिका भी है, इसमें ये अपने विवेक को जगा भी रहा है। तो मैं कह रहा हूं आपका और हमारा जो जीवन मिला है वो किसी ईश्वर परमात्मा की तलाश करने के लिए ही मिला है। इस भ्रम को हटा दीजिए। आपका और हमारा जो जीवन मिला है वो हमारे संपूर्ण जीवन को सुधारने के लिए मिला हुआ है। लोग यहीं पर गलती करते हैं। इस गलती का जब तक हम निराकरण नहीं करेंगे तब तक हम चाहे जितना सत्संग करते रहें उससे कोई लाभ नहीं होगा। सत्संग में आने का लाभ क्या होता है, हमारी समझ बढ़े, हमारी दृष्टि खुले, हमारी जो विवेक जो आंखें हैं वो उघरे। इसके लिए सत्संग होता है। जब आप हमारी विवेक की आंखें उड़ गई तो समझ जाए कि हम सत्संग कर रहे हैं, सत्संग की बातों को समझ रहे हैं और सत्संग में क्या कहा जा रहा है इन बातों को भी बड़ी बारीकी से हम समझ रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे सत्संगी हैं। कुंभ मेले जाइएगा कभी तो देखिएगा 12-12 साल 13-13 साल लोग खड़े खड़े साधना कर रहे हैं। कोई एक हाथ ऐसा ऊपर करके उठाया हुआ है। पूछा जाए कितने साल हो गए, 10 साल हो गए। खड़े स्वरीय तो मवाद है, पैर में मवाद है, हाथ लकड़ी की तरह सूख गए हैं। भला बताइए अकल है? 2 पैसे की अकल नहीं है। प्रकृति ने हमको जो हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, ये उसको रोगी बनाने के लिए नहीं दिए हैं। वो स्वस्थ जीवन जीने के लिए हमको उनकी ओर से ये मिले हुए हैं। और हम क्या गए अपनी नासमझीवश इसको खड़ा कर दिए, पैर खड़ा कर दिए। यहां तक कि तंबाकू नहीं छूट रही है, गंदी चीज। साधना तो हम 12-12 साल करके बिता दिए। इसके मूल में क्या है जानते हैं? ना समझी, अविवेक, समझदारी नहीं है। वो करते रहे जीवन भर, कोई लाभ नहीं होगा। बल्कि वर्तमान में जो साधन प्रकृति ने हमें जो दी है उस साधन का दुरुपयोग करके हम अपने को अपंग बना डालेंगे। अपने हाथ पैर को हम रोगी बना डालेंगे और दूसरे के सहारे जीने के लिए हम मोहताज होते रहेंगे। कोई हमें पानी ला के दे देगा, कोई हमें चला देगा, हमारे मन में ऐसी आशा बनी रहेगी। और अपनी नासमझी के बाद हम क्या है, अपने इनका दुरुपयोग हमने किया। तो मैं कह रहा हूं आपका और हमारा जो जीवन मिला है किसी ईश्वर परमात्मा की तलाश के लिए नहीं मिला है। इसमें बिल्कुल मेरे विचार से समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, शक्ति बर्बाद नहीं करना चाहिए। आपकी जो आत्मा है इससे बढ़कर आपके लिए कौन सा परमात्मा होगा? हमारे लिए हमारी अपनी आत्मा के अलावा कोई दूसरा परमात्मा नहीं है। एक है दूसरा परमात्मा, तो है गुरु, जो हमारे विवेक नेत्रों को खोलने का काम करता है, जो हमारे जो अपनी आत्मा है उसका बोध देने का काम करता है। उसका नाम है गुरु। इसीलिए संसार में बहुत भूले हुए लोग हैं जो नहीं समझते हैं, और भीड़ जिधर जा रही है हम भी उधर जाने के लिए तैयार हैं।
कभी 2 मिनट रुक कर सोचने का भी हमारे पास अवसर नहीं है कि भाई भीड़ क्यों उधर जा रही है। हम सोचते हैं चलो भाई भीड़ जा रही, हम भी चलें। इसका मतलब अभी तक हमको विवेक ज्ञान नहीं मिला है। अभी तक हमने गुरु तो किया है, लेकिन गुरु के द्वारा जो विवेक नेत्र मिलने चाहिए वो नेत्र नहीं मिला है। इसलिए गुरु का सबसे पहला काम है और शिष्य का सबसे पहला काम है गुरु पर श्रद्धा रखते हुए, गुरु की सेवा करते हुए विवेक नेत्र मांगे, समझ की दृष्टि मांगे। तब गुरु का गुरु होना भी सार्थक हो जाएगा और शिष्य का शिष्य होना सार्थक हो जाएगा। अन्यथा गुरु तो शिष्य तो भटका ही है, अबोधी है ही है। गुरु का भी कर्तव्य है उसके अबोध को दूर करे, उसको सही राह दिखाए, उसको सही समझ पैदा करे, वो क्या है उसको बताए, उसको कहते हैं गुरु। तो सदगुरु कबीर ने कहा है, जाको सदगुरु ना मिला व्याकुल तऊ तिस धाय, आँखी न सूझे बावरा घर जरे घूट घुताए। तो जिसको ऐसे जो विवेकवान सदगुरु नहीं मिले हैं, उनका संपूर्ण जीवन कैसा होता है? पागल की तरह वो भटकते रहता है, उसको बोध नहीं मिलता है। वो यहां जाएगा, वहां चला जाएगा, वहां चला, कोई स्थिरता नाम की कोई चीज नहीं है। लेकिन सदगुरु हमें कहते हैं, आत्म ज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी। अपने आप का जो ज्ञान है, यह नहीं होने की वजह से आदमी जो है बिल्कुल कहां कहां नहीं भटक रहा है। इसलिए कबीर की परंपरा में सबसे बड़ी बात है, कबीर साहब बैसाखी नहीं पकड़ाते हैं। कबीर साहब बैसाखी नहीं पकड़ाते हैं, वो हमारे हाथ पांव में चलने के लिए हमें मजबूती प्रदान करते हैं। वे कहते हैं कि जो मैं हूं बेटा वो तू है। एक चीज और बता देता हूं मैं, कबीर साहब की दृष्टि इतनी पैनी थी कि मनुष्यों में तो देखते ही थे वो जो ईश्वर को, उनकी दृष्टि ऐसी इतनी तेज थी कि वो मानवेतर प्राणियों में भी घुस जाते थे और वहां भी देख लेते उस तत्व को जो हमारे अंदर है। देखिए कितनी बड़ी दृष्टि है। इसको कहते हैं विवेक दृष्टि, इसको कहते हैं गुरु दृष्टि। एक आदमी कहता है, भाई इन जो मानवता प्राणी को ईश्वर ने क्यों बनाया है? तो कहा हमारे खाने के लिए बनाया है। लेकिन संत क्या देखते हैं? संत कहते हैं खाने के लिए नहीं बनाया है, बल्कि हमारे शरीर में जो तत्व विद्यमान है, जो आत्मा विद्यमान है, उस देह में भी मानवेतर प्राणी है, उस देह में भी वो तत्व विद्यमान है।